हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा। विच टर्म ऑफ एपी में है इस 78। कौन सी टर्म जो एपी है ये 78 होगी। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 78। क्लियर है, हमने मान लिया nth टर्म वो है 78 है। इसका मतलब ये हो गया an बराबर 78 हो गया। ये बात पकड़ में आई। ठीक है, अब आप कर सकते हैं। सीरीज हमें ये दी हुई है, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3 और d बराबर कितना आएगा बेटा, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो 8 - 3 यानी d बराबर 5। देखो AP में 8 में से 3 घटाओगे तो भी 5 आएगा, 13 में से 8 गए 5, 18 में से 13 गए 5। ये डिफरेंस सेम रहता है, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब an बराबर 78 है और an बराबर होता कितना है a + n - 1 इंटू डी इजकल टू 78। a कितना है 3 प्लस n हमें मालूम नहीं और d कितना है 5 और 78। ध्यान से देखना, ये 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। n - 1 इंटू 5 इंटू 78 - 3, तो n - 1 5 कितना बचा 75। ये 5 यहाँ से हटाएंगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। n - 1 बराबर 75/5, तो n - 1 बराबर आ जाएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो n इक्वल टू हो जाएगा 15 + 1 यानी n बराबर 16। यानी जो 16 टर्म होगा ना वो हमारा 78 होगा। क्लियर है, n इक्वल टू 16। अब आप n बराबर 16 निकालो, यही आएगा। अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो निकाल लो। a 16 बराबर हमारा कितना आ रहा है 78 ही तो आया, यही तो मतलब हुआ। लगा दो a + 16 - 1 इंटू डी 78 आएगा। देखो a कितना है 3 + 15 और d कितना हो रहा 5। 3 + 15 5 और 75 और 3 कितना हो गया 78 ही तो हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्रॉस चेक कर सकते हैं। n बराबर 16 आया, अब a 16 निकाल लो तो a 16 कितना आना चाहिए हमारा 78 आना चाहिए। 78 आएगा हमारा, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। ठीक है, अब देखो हमारी क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट a बराबर कितना है 7, d बराबर कितना हो जाएगा 13 - 7, 17 में 7 गए कितना हो जाए 6। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकाल, अब ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये कितना है an बराबर कितना है 205। an कितना है 205। तब फार्मूला लगा दो। an बराबर होता है कितना a + n - 1 इंटू डी बराबर 205। तो a कितना है बेटा 7 प्लस n हमें मालूम नहीं, d कितना है 6 205। ये 7 इधर प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा -n - 1 इंटू 6 बराबर 205 - 7। तो n - 1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 गए कितने बचे बेटा 198 बचेगा। हाँ 198 ही बचेगा। ठीक है, ये 6 कहाँ आएगा डिवाइड में, यानी n - 1 इक्वल टू 9 198/6। देखो कट रहा है 6 है, 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18 कट गया। तो n बराबर हो गया 33 + 1, तो n बराबर 34 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से करना, ऐसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसमें an बराबर कितना हमारे पास -47 है, तो लगा दो फार्मूला। a बराबर कितना है 18 है और d बराबर कितना है, अब इसको सही कर लेना, फ्रैक्शन में है तो d बराबर आएगा 15 सही 1/2, फ्रैक्शन है -18 तो कितना आ जाएगा 31/2 -18। एलसीएम ले लो, कितना आया 31 माइनस तो कितना आ गया -5/2। ये d आ गया हमारे पास। क्लियर है, अब आप निकाल दो इसमें फार्मूला लगा के a + n - 1 इंटू डी बराबर -47। a कितना है 18 प्लस n - 1 और d कितना है -5/2 इक्वल टू -47।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये 18 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 -18। तो n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू माइनस के ऐड हो जाएंगे, 8 7 15, 1 बचा और 2 4 6। तो अब देखो 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये जानते ही हो आप तो, है ना। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 65 इंटू 2/5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 5 से 1 काट दो, 13 बार गया है, तो 13 दूनी 26, n-1 बराबर 26, तो n बराबर आ गया 27। यही हमारा आंसर हो गया, n बराबर आ गया 27। अगर आप चेक करना चाहते हो इसे n27 निकालो, -17 आएगा। देखो n की जगह रख दो, a27 निकालते हैं हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 27 -1 इंटू डी, यही होता है। तो a कितना हमारे पास 18 प्लस 26 और d कितना आया था -5/2, 2 से काटो 13 बार, तो d बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 13 पंजे 65, और 65 में से 18 गए, 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गया 4, -47। तो यही तो था -47। तो बड़े ध्यान से कीजिए, आराम से कीजिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा रिवीजन है और फार्मूले हैं। प्रभु का नाम लेकर पढ़िए। फिर मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।